एजुकेशन हब भिलाई ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है और छत्तीसगढ़ को बता दिया है कि सबसे ज्यादा टॉपर, सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले भिलाई से है। आर्ट्स स्ट्रीम में मैंने 97% स्कोर किया सर। मेरा 91.6% आया है। सर मैं 90.4% लाई हूँ बायोलॉजी स्ट्रीम से। मेरा नाम अंजय वर्मा है एंड आई स्कोर्ड 93.2% इन माई क्लास 12 बोर्ड। मैम मुझे एक शॉर्ट रिजल्ट बता दीजिए कि 90+ वाले कितने बच्चे हैं 10th में और 12th में। बेटा तुझे साल भर जो करना है कर, फेयरवेल में जा, ट्रिप पे जा, जो करना है कर, 90% आ जाने चाहिए थे। आ गए। और टीचर्स का तो साथ हमेशा ही था, हमेशा वो लोग थे हमारे लिए। ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर है। हाँ, बताओ एग्जाम से पहले गोवा कौन जाता है? लेकिन इन्होंने कहा था मैं सब कुछ करूंगा लेकिन मार्क्स लेके सब कुछ करूंगा, मार्क्स लाऊंगा। तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू दौड़ में सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं। जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा गिर कर फिर खड़े होना। जिंदगी में इम्तिहान तो बहुत आएंगे, आज जो तेरे आगे है वो कल तेरे पीछे होंगे, बस तू चलना मत छोड़ना। एजुकेशन हब भिलाई ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है और छत्तीसगढ़ को बता दिया है कि सबसे ज्यादा टॉपर, सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले भिलाई से है। और मैं उस स्कूल में हूं जिस स्कूल का रिजल्ट लगातार शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होते जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा 90+ % वाले बच्चे इसी स्कूल में हैं। स्कूल का नाम है माइलस्टोन एकेडमी और आज से नहीं, इनका रिजल्ट बोलता है काफी पहले से। मेरे साथ ममता शुक्ला मैम है, स्कूल की डायरेक्टर, जो बहुत गंभीरता के साथ में बच्चों के साथ, बच्चों के बीच और टीचर्स के साथ लगी रहती हैं और इसीलिए इतना शानदार रिजल्ट आया। मैम बहुत कम शब्दों में बताइए कितना अच्छा रिजल्ट है पिछले साल से। रिजल्ट तो हर साल अच्छा होता जा रहा है। मुस्कान उतारी आपकी। हाँ, पर बहुत नाइंसाफी है भैया कि जिसने काम किया है उनको छोड़ के आप मुझसे पूछ रहे हो। आप पूछिए कुहू से, आप पूछिए सरोज से जो हमारी प्रिंसिपल हैं, बड़प्पन है, और ये हमारी इंचार्ज से जो वरिंदर हैं और राखी हैं, इनसे पूछिए। ये लोग अब इतने तैयार हो गए हैं कि मेरे बिना भी अब सिस्टम इतना अच्छा चल रहा है और बहुत बढ़िया चल रहा है। तो मेरे लिए खुशी की बात यह है, थर्ड लाइन सब मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि बच्चों से तो हमारी पहचान है। माइलस्टोन की पहचान बाद में है। ममता शुक्ला क्या है अगर बच्चे नहीं है तो अब दूसरी खुशी की बात यह है कि ये पूरी लाइन तैयार है आने वाले बैचेस के लिए। बहुत बहुत बधाई मेरे बच्चों, अभी तो सफर शुरू हुआ है। भावुक हो रही, खुशी से भावुक। सफर शुरू हुआ है। बहुत बड़े वाकई में। कू मैम से बातचीत करते बहुत शॉर्ट में, उसके बाद फिर बच्चों के पास जाएंगे। मैम मुझे एक शॉर्ट रिजल्ट बता दीजिए कि 90+ वाले कितने बच्चे हैं 10th में और 12th में। 29 बच्चे हैं 10th में और 21 बच्चे हैं 12th में। सो 50 बच्चे यहाँ होते आज, बट किसी का CUET का एग्जाम है, किसी का CA फाउंडेशन है, कुछ आउट ऑफ स्टेशन है। 50 स्टूडेंट्स अबव 90, बहुत बड़ी बात है। 97% हमारा हाईएस्ट है। सिटी में 97.4, 97 हमारे बच्चे हैं और 2 बच्चे टॉपर के लिए। हाँ, 0.4 सेकंड है सिटी में। और हमारे 2 बच्चे हैं 97.4% पे, और बाकी तो मतलब हाँ शब्द नहीं आज आपके पास। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। एंड कुछ बच्चे जैसे यहाँ पे वंदन बैठे हैं, वंदन 10th में भी टॉपर थे, 12th में भी टॉपर। बहुत बढ़िया। आराध्य भी 10th में भी टॉपर, 12th में टॉपर। तो बच्चों की और हर बच्चे से एक कहानी जुड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल, 12 घंटे लग जाएंगे। 97.4 वाले कौन है? 97 वाले जी, अरे आप ही लग रही थी मुझे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ईशान्या देश लहरा है, मैं क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से। ग्रेट, बहुत बढ़िया। आर्ट्स स्ट्रीम में मैंने 97% स्कोर किया सर। अब बच्चे जानना चाहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल होगा। सर मेरा बस यही कहना है कि बच्चे कंसिस्टेंट रहें, डिसिप्लिन रहें, मोटिवेटेड रहें और कभी भी हतोत्साहित ना हो, डिसअपॉइंटेड ना हो खुद को लेके, और हमेशा आगे बढ़ें। मैं उनके लिए 4 पंक्तियां कहना चाहूँगी। वो ये है कि तू दौड़ में अव्वल आए ये ज़रूरी नहीं, तू दौड़ में सबको पीछे छोड़ दे ये भी ज़रूरी नहीं। ज़रूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, ज़रूरी है तेरा गिर कर फिर खड़े होना। जिंदगी में इम्तिहान तो बहुत आएंगे, आज जो तेरे आगे है वो कल तेरे पीछे होंगे, बस तू चलना मत छोड़ना। चलना मत छोड़ना, वाकई बहुत शानदार। थैंक यू सर। आप क्या करते हैं?
सब मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में। बहुत बढ़िया शिक्षक। नाम बता दो, उनके नाम तो होने चाहिए रोशन। पापा का नाम सुरेंद्र कुमार है, मम्मी का नाम संगीता कहाँ देशला कहाँ है। पोस्टेड है? मम्मी मेडेसरा स्कूल में है, मिडिल स्कूल में, और पापा समोदा स्कूल में, प्राइमरी में। बिल्कुल, आप दोनों गुरुजनों को सादर प्रणाम नमन है कि आपकी बिटिया ने परचम लहराया, सिटी टॉपर बनी है। आराध्या, ईशान्या, बहुत बड़े, बधाई हो बेटा, शानदार, जबरदस्त। हेलो हेलो, क्या नाम आपका? वंदन वंदन गोयल। जी वंदन, आप 10th में भी टॉपर थे हाँ जी और 12th में भी टॉपर बने। हाँ जी, आपका जी। सब्जेक्ट क्या है? मेरा कॉमर्स प्लस मैथ्स। कॉमर्स प्लस मैथ्स। हाँ अब जी। आगे क्या? अब आगे BBA MBA। अच्छा, यस, तैयारी होगी? कॉमर्स स्ट्रीम BBA Commerce MBA। यस, बहुत हाँ बढ़िया। जी। लोग जानना चाहेंगे कि ये इतना शानदार रिजल्ट कैसे आया? क्या आपने ऐसा कौन सा त्याग किया, परित्याग किया, वो भी आप नहीं। मुझे बताना। त्याग कुछ नहीं लगता है, दी ओनली की इज कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन कुछ नहीं होता। द थिंग इज कि अगर आपने आज पढ़ाई की है तो इट्स नेसेसरी कि आप कल भी करेंगे और परसों भी करेंगे जब तक एग्ज़ाम पूरा नहीं हो जाता। मतलब ये कोई एक दिन की बात नहीं है। अगर आप मार्च 1 से लेके मार्च 31 तक, जब तक पेपर ख़त्म नहीं होता, पूरा 1 साल का ड्यूरेशन, अगर आप रोज़ सिर्फ बैठ जा रहे हैं पढ़ने, डजेंट मैटर आप 1 घंटा बैठ रहे हैं, 4 घंटा बैठ रहे हैं, 8 घंटा बैठ रहे हैं, सिर्फ बैठ जा रहे हैं और टीचर्स के गाइडलाइन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, दैट्स इनफ। बैठना जरूरी है। हाँ, बैठना ज़रूरी है, बस बैठना है। हाँ आप क्या जी। करते हैं? वहाँ बिजनेसमैन है, क्या नाम है आपका? RK गोयल। आरके गोयल। हाँ, मम्मी का नाम ही बता दो। उनका हीना नाम गोयल। क्या है? हाँ, हीना गोयल। उनका सपोर्ट कैसा रहा इस 12th हाँ, टाइम का? क्योंकि उन्होंने भी सेक्रीफाइस किया होगा, नहीं यार इस बार हम शादी में नहीं जाएंगे, इस बार टूर पे नहीं जाएंगे, वेकेशन पे नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता था। मतलब पढ़ाई वॉज ऑलवेज दी सेकेंडरी। मतलब अगर कुछ भी काम है तो वो पहले होगा, देन फिर अगर कुछ होता है तो देन पढ़ने बैठ जाओ, ऐसा है। तो ऐसे बिजनेस बैकग्राउंड में ऐसा हो जाता है। तो ऐसा है कि उनके साइड से कभी प्रेशर नहीं रहा कि ऐसे पढ़ो पढ़ो करके, बट उनके साइड से हमेशा एक कांस्टेंट मोटिवेशन रहा कि हाँ कर लेगा, हाँ कर लेगा। भरोसा था ना हाँ, आप पे, और आप उन उम्मीदों पे खरे उतरे। हाँ हाँ माता हाँ पिता के। श्योर। तो ये हर बच्चे को करना चाहिए। हाँ जी। हेलो, नमस्ते, नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधिका मंत्री है एंड आई स्कोर्ड 95.8 कॉमर्स डोमेन में। बहुत बढ़िया। मैं भी कॉमर्स वाला, मुझे खुशी होती है जब कोई कॉमर्स वाला इतना हाई रैंकिंग देता है। तो आगे क्या तैयारी है आपकी? आगे आई एम स्टिल फिगरिंग आउट, बट मेरे को CFA या FRM आई डू कॉलेज जाके। अभी तो आई एम CUET दे रही हूँ मैं, हाँ, बट आई एम स्टिल फिगरिंग आउट। फाइनेंस में ही जाऊंगी मैं। finance कोई में जाएंगे। यस। पापा क्या करते हैं? पापा बिजनेसमैन है और मम्मा होम मेकर है। उनका भी नाम बताते जाओ। आप लोग पापा का भी नाम जरूर बताया करो। पापा का नाम विजय मंत्री है और मम्मी का नाम सुनीता मंत्री। थैंक यू। हेलो, हेलो, आपका नंबर? मेरा नाम आराध्य गुप्ता है और मैं मैथ्स स्ट्रीम से हूँ। मैथ्स वाले हो। चलो, आप तो कॉमर्स वाले झंडे गाड़ रहे हैं, तो आपको भी गाड़ना जरूरी है। बिल्कुल। क्या आप बताओ मुझे कहानी, आपने ऐसा कौन सी चीजें छोड़ी इस साल, 1 साल में? चीज़ें तो मतलब कुछ छोड़िए, जैसे टाइम देना पड़ता है, शुरू से ही टाइम देना पड़ता है। मतलब वही जैसे वंदन ने कहा कि शुरू से ही पढ़ने, तो वैसे भी कई लोग जैसे लास्ट में पढ़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है, फिर उसमें उतने रिजल्ट्स नहीं आते हैं। शुरू से पढ़ने से प्रेशर भी नहीं रहता है और रिजल्ट्स भी अच्छे आते कोई हैं। बर्डन नहीं रहता, कोई लोड बर्डन नहीं में नहीं रहता। रहता। लास्ट में भी ऐसा नहीं रहता है कि इतना सारा पढ़ने का बच गया है। अभी सब धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है लास्ट में। अच्छा, मेंस भी क्वालीफाई के? अच्छा, इस साल आप 7-8 बच्चे मेंस भी क्वालीफाई? वाकई में भाई, चलो IIT जाने वाले हो, IIT जाओगे। कौन से IIT जाने का सपना है? ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है फिलहाल। फिर भी लगता होगा ना कि एक माहौल दिखता होगा, 3 इडियट पे आपने भी देखी होगी, तो लगता होगा कि वहाँ जाना चाहिए, यहाँ। नहीं, ऐसे कुछ खास प्रेफरेंस नहीं मेरी अभी। Myself Krishnanda Chavda. I have secured 94% in my class 12 board. I am biology topper. बहुत बढ़िया। तो नीट दिए थे क्या अब तक? हाँ दिए थे, बट वो रीनीट हो गया तो डजंट मैटर मैं नीट दी ना दी। अलग ही दर्द है वो, अलग ही दर्द है। देखो, Please. ये दर्द है, अब खुशी में ऐसी कोई बात नहीं। हाँ बट मैं CUT का भी है तो यस। बिल्कुल। तो तो आपकी कहानी क्या है, आपकी जर्नी क्या है? इन 1 सालों में कितना अपने आप को आपने चेंज किया, बदला? टू बी ऑनेस्ट मैं कभी एकदम स्टूडियस चाइल्ड नहीं थी। मैं सच बताऊँ, अगर आप मेरे क्लास 6-5 लोग टीचर से पूछोगे तो दे कैन नेवर से लाइक ओ वाओ। मैं लाइक लिजिट मैं फेल भी हुई हूँ। तो 11 में नॉट अ ब्राइट चाइल्ड, आई वॉज इन स्पोर्ट्स, बट येस 12th में लगता है कि हाँ पेरेंट्स के लिए करना है। मेरी जो की रीज़न था दैट वाज माय मदर, क्योंकि शी ऑलवेज सपोर्टेड मी कि कुछ भी हो जाए, शी ऑलवेज सपोर्टेड मी। और मैं एक चीज़ बोलूँगी कि मेरा 12th स्टार्ट हुआ था, मैं उस दिन भी पढ़ने बैठी थी, और जब मेरा ख़त्म हुआ उस दिन भी मैं पढ़ने बैठी। तो दैट्स द थिंग कि इट डजेंट मैटर। और ऐसा नहीं है कि मैं 10-10 घंटे या 12-12 घंटे पढ़ी, नहीं। कभी कभी टाइम लगा कि नहीं पढ़ा जा रहा, बट था कि 5 मिनट पढ़ लो, 5 मिनट पढ़ लो, 5 मिनट करते करते वो भी काफी होते थे। वो हो जाता था। और आई वुड जस्ट वांट टू से कि
एक चीज़ प्लीज़ काम रहना, स्ट्रेस मत लेना, स्ट्रेस से नहीं होता, बस काम रहना, रोज़ पढ़ते रहना, अपने टीचर्स की सुनना, अपने पेरेंट्स की सुनना और हो जाता है। वो कौन सी चीजें जो बेवजह तनाव देती है, मतलब लोगों बच्चों को, आप लोगों को? यू नो आपको? एक्सपेक्टेशंस की, अगर मेरा कम आ गया, कोई मुझे क्या बोलेगा, उसका ज़्यादा आ गया। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, भगवान ने सबको अलग बनाया है। मेरा पेपर अलग है, आपका पेपर अलग है, सबका पेपर अलग होता नंबर है, भी अलग होंगे। सबका अलग होता है, सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबकी लाइफ अलग होती है। आप बस ये पूछो खुद से कि मैंने दिया कि नहीं। मतलब मेरा ये था कि जब मैं एग्ज़ाम के बाहर निकली और मैं खुद से पूछी कि मैंने अपना बेस्ट दिया, तो यस, फिर डजेंट मैटर, मार्क्स डजेंट मैटर, आप अपना हार्डवर्क करो और खुद से पूछना मैंने आज बेटर किया ना, दैट्स इट, दैट्स ऑल, बी हैप्पी, पेरेंट्स को खुश करो और क्या, एंजॉय कैसे करो। प्रैक्टिकल लड़की हो आप। बहुत बढ़िया, बहुत। ये सब चीजें कहाँ से आपने देखा, पढ़ा? आई डोंट नो, गॉड गिफ्टेड आई गेस, बट नहीं, कहीं तो मोटिवेशनल जो चीजें सुनते होंगे आप। मोटिवेशनल में एक बात बोलूं, मोटिवेशन कुछ नहीं होता। मोटिवेशन आपको कुछ दिन तक लेके जा सकते हैं, जस्ट डिसिप्लिन रहो, करते रहो। जूडो वाली है। नेशनल प्लेयर भी गए ले, नेशनल 11th में नेशनल और जूडो, स्पोर्ट्स, ड्रामा भी। ड्रामा भी है। हाँ। बहुत बढ़िया। तो गॉड से कनेक्टेड रहो। बधाई हो, तो शुभकामनाएं। थैंक यू पापा का सो नाम क्या है आपके? सागर चावड़ा और जी। मम्मी का नाम अंशु सिंह। पापा क्या करते हैं? पापा बिजनेसमैन है, मम्मी इंजीनियर थी, बट फॉर मी शी सेक्रीफाइस एवरीथिंग। उन्होंने स्कूल से स्टार्ट किया, मतलब स्कूल को छोड़ दिया, घर में जी। ट्यूशन लेने लगा मेरे लिए। अब यस, तो मैं बोलूँगी मेरी बेस्ट सपोर्टर मेरी मम्मी थी। चावड़ा परिवार की आप होनहार बिटिया है, बधाई हो। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत बधाई। माइलस्टोन के बारे में कुछ बताइए, कुहू मैडम के बारे में बताइए। बहुत सपोर्ट मिला, मैं सच बताऊँ, मेरे को बहुत नेम जो भी है इन लोग का, मतलब इतना मैं आज खुल के बोल पा रही हूँ बिकॉज मैं पहले ड्रामा करती थी, नुक्कड़ नाटक स्कूल में होता था, तो आज मैं इसलिए बोल पा रही हूँ कैमरा के सामने और बता पा रही हूँ। सपोर्ट मिला, कभी कभी हाँ लो फील होता था तो फील अच्छा करता था, सपोर्ट करते थे, तो वेरी ग्रेटफुल। स्पोर्ट्स और ड्रामे में यही क्वालिटी कि बच्चे के अंदर में कॉन्फिडेंस ले आते हैं। बहुत बढ़िया। हेलो, नमस्ते। Hello, I am Sonakshi Singh and I have scored 93.4% in commerce stream. कॉमर्स वाली है, बहुत बढ़िया। कॉमर्स वाले ज्यादा क्या मैं अपने साइंस वालों के एंट्रेंसेस, अच्छा एंट्रेंस एग्जाम तो तैयारी में लगे हुए हैं, इसलिए कॉमर्स वाले ज्यादा मिले। एक दिन उनसे भी मिलेंगे मैडम, फिर कभी आ जाऊंगा मैं, उनको सभी को इकट्ठा करेंगे। आप मुझे अपनी कहानी बताइए। तो मेरा तो 12th में 2 मोटिव ही था। पहला कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए, दूसरा मोटिवेशन होना चाहिए। इसमें मेरे पेरेंट्स ने और टीचर्स दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया है। मेरी मम्मी और मेरी बहन ने मुझे बहुत मोटिवेशन दिया कि हर दिन मैं उठ के पढ़ पाऊँ। दूसरा, टीचर्स ने हर वे में मेरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी किया कि अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उन्होंने हर वे में मेरी हेल्प की है। जैसे कि हमें एक दिन पहले भी कोई डाउट क्लैरिटी करनी होगी, या मैं अगर एक दिन पहले भी बोलूँ कि मुझे टेस्ट चाहिए अगले दिन, तो तुरंत पेपर बन जाता था और मैं अगले दिन पेपर्स देती थी। हर वे में उन्होंने मेरा हेल्प किया है, हर एक डाउट, हर एक काउंसलिंग, मुझे कहीं कुछ डर लगता था तो कुहू मैम मेरा हमेशा हेल्प करती थी। तो मैं बोलूँगी आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुआ ना तो आप फिर सब कर लोगे। कॉन्सेप्ट ही क्लैरिटी नहीं रहेगा तो आप कुछ समझ नहीं पाओगे, तो पेपर्स भी नहीं दे पाओगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलो बधाई हो। हेलो। Hello, मेरा नाम अंजय वर्मा है and I scored 93.2% in my class 12 board and also cracked JEE mains in my first attempt. अरे वाह, ग्रेट यार, बधाई हो जी। मेरे वाले आपके जी। कौन से आईटी जाने वाले? IIT ऐसे कुछ सोचा तो नहीं है, बस जो अच्छा कॉलेज मिल जाए। बाकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान रहेगा। और हाँ, बस बाकी लोग को मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि 12 घंटा पढ़ना चाहिए, 8 घंटा पढ़ना चाहिए। जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो, मतलब वरना मत पढ़ो। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और हाँ, डाउट्स पूछते रहो। मैंने कुहू मैम को ही बोला था, मैंने ऐसा कुछ है नहीं कि सेक्रीफाइस बहुत किया है। मैंने मैम को बोला था मैम मैं हर चीज़ में इन्वॉल्व रहूँगा, लेकिन मैं आपको मार्क्स भी ला के दूंगा। मैं इतना मैं बोल दे रहा हूँ। हाँ। अरे वाह, ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर है। हाँ, बताओ भाई, एग्जाम से पहले गोवा कौन जाता है? लेकिन इन्होंने कहा था मैं सब कुछ करूंगा लेकिन मार्क्स लेके सब कुछ करूंगा, मार्क्स दिलाऊंगा। मेरे पेरेंट्स, मम्मी का नाम अनु वर्मा है और पापा का नाम संजय वर्मा है। दोनों बहुत एजुकेटेड है, उनको देख के मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। मेरी दीदी भी स्कूल से ही पढ़ी हुई है, शी इज़ ऑल्सो डूइंग MBBS। तो हाँ, स्कूल का बहुत बड़ा हाथ है हमारे सक्सेस के ऊपर, और मेरी मम्मी का भी बहुत ज़्यादा, पापा का भी बहुत। पापा रेलवे इंजीनियर है और मम्मी पहले टीचर थी, 3-4 स्कूल में टीचर थी, लेकिन फिर मेरे बर्थ के बाद उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया एंड शी इज़ नाउ एन हाउसवाइफ एंड आई एम वेरी ग्लैड फॉर। आगे क्या प्लान इंजीनियरिंग के बाद? क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज IAS वाईएस बन गए, यानी कि वो UPSC की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। तो आपका भी कुछ प्लान हो? घर वालों का प्लान है UPSC कराने का, लेकिन अब
मैं देखता हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्टूडियस हूँ, मेरे को बाहर की ज़िंदगी ज़्यादा पसंद है और घूमना वूमना ज़्यादा पसंद है, लेकिन हाँ पढ़ाई करना है तो करना पड़ेगा। अगर कुछ अच्छा बनना है तो देश को सर्व करना है तो एक बार यूपीएससी भी ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है आपको मेरा इंटरव्यू लेने मिल जाए कि छत्तीसगढ़ यूपीएससी टॉपर। बिल्कुल बिल्कुल। इंटरव्यू रोज मिलता था, हाँ। हर दिन मुझसे मिलता था। जी मेरे ऑफिस के बाहर अपना हेलमेट, मैम आप नजदीक आइए ना, आवाज भी आती रहेगी आपकी बीच बीच में, आप साथ साथ चलते रहिए। ये ना हर दिन मेरे ऑफिस के सामने अपना हेलमेट रखता था मैं। तो हर दिन मिलता था, तो पहले तो मुझे लगता था कि ऐसे ही रख दिया, फिर धीरे से मुझे समझ में आया वो हेलमेट वहाँ इसलिए रखता है कि हम मिले। तो रोज 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 दर्शन तो तेरे हर दिन, और अब उसका हेलमेट मुझे बहुत याद आता है। हेलमेट पहना करो, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप सबको भी पहनना चाहिए। हेलमेट पहनना है, हेलमेट पहनने से 94 रैंक आ सकते हैं। जी मैम, अच्छा जी मैम, बात कर लेते हैं आप सब, मैं आऊँगा सबसे शॉर्ट में, लेकिन सबकी कहानी मजेदार है तो इसलिए मजा आता है बच्चों से बात करें। हेलो, हेलो, क्या नाम है आपका? माही सिंह। माही जी, मुझे बताओ एक साल के अंदर में, मैंने जब आप 12th में आई, जिंदगी कितनी बदल गई? एक्चुअली बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं हमेशा से आई एम लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली। हम वैसे भी ज़्यादा नहीं घूमते थे, लेकिन कहीं ना कहीं साल में एक बार कुछ ना कुछ घूमना, ट्रिप करना हो ही जाता था। बट जब से 11th चालू हुआ, 12th चालू हुआ, मैं घर से मुश्किल से कहीं पे, अगर शादी वगैरह में भी बहुत मुश्किल से ही निकली हूँ। अगर घर पे ऐसा है कि आज कुछ नहीं बन रहा है, कुछ खाना है करके, हाँ ठीक है तब चले जाओ शादी में, कोई दिक्कत नहीं है। वरना मेरे को ऐसी था कि नहीं, घर से तुम नहीं निकलोगी, तुम अपना घर पे कुछ बना के अकेले खा लो, लेकिन घर से नहीं निकलो, बैठ के पढ़ो। और मैं स्टार्टिंग से ऐसी ही हूँ कि मैं घर से बहुत कम निकलती हूँ, बहुत। इवन मैं सिर्फ कोचिंग से घर से कोचिंग भी जाती थी, तो थोड़ा बहुत आसपास थोड़ा घूमे एंड देन घर, उसके अलावा और कहीं नहीं, ना शादी, ना ज़्यादा दोस्तों के साथ कहीं बाहर, ना कोई ट्रिप, नॉट इवन समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस, कहीं नहीं जाती थी ज़्यादा। इसीलिए ये शानदार रिजल्ट आया। इसीलिए रिजल्ट आया है। क्या परसेंट बने? मेरा 91.6 बना है परसेंटेज। एंड स्पेशली इसमें जो सबसे बड़ा हाथ है वो मेरे पेरेंट्स का ही है। मेरे पापा का नाम सुजीत कुमार सिंह है और मेरी मम्मी का नाम अनीता सिंह है। स्पेशली उन्होंने कभी मुझे कोई चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मेरे पापा ने कभी मेरे परसेंटेज के लिए कुछ नहीं बोला। बट जब तक मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है कि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ और मुझे पता है कि जो करना है मुझे ही करना है उनके लिए, और एज उन्होंने अपना सब चीज़ मुझ पे लगा दिया है, तो जो करना है मुझे ही करना है। एंड भले ही उन्होंने मुझ पे कोई भी प्रेशर नहीं डाला है, लेकिन फिर भी उनको वो रिजल्ट तो वो डिजर्व करते हैं जितना वो मुझे मेरे लिए करते हैं। इसीलिए थैंक यू। हेलो, हेलो, क्या नाम है दोस्त? मयंक देवांगन। मयंक भाई, चेहरे में भारी मुस्कान है, रिजल्ट बता दो। 93 93 93%। बहुत बढ़िया। और कौन सी स्ट्रीम वाले हो? मैं कॉमर्स। कॉमर्स वाले हो। हाँ। बहुत बढ़िया। आगे क्या प्लान है? आगे मेहनत करूंगा और क्या। नहीं मतलब आगे क्या करना है? मेहनत करके ही करना है। बहुत बढ़िया, सही। मतलब ऐसे अभी फाउंडेशन का मैं भी देख रहा हूँ, सितंबर अटेम्प्ट देने का। अरे वाह, ग्रेट यार। मैं भी 100 डोम 99 कैसे आ गया मेरा? 100 आना चाहिए था। नहीं, वैसे भी नहीं। मैं इतना कैसे पढ़ लिया ऐसे करके? ये कैसे हो फिर? मैम क्योंकि सर मैं 10th में उतना अच्छा नहीं पढ़ता था। हाँ, 10th में मेरा 68% आया था। और अभी 91 93 सॉरी 93। हाँ यार ड्रास्टिक बदलाव। मैम, मैं खुद वही कंसिस्टेंसी की है कि मैं स्टार्टिंग 11 से ये सोच लिया था कि पढ़ना है अब, कि मम्मी पापा को देख के ऐसे मतलब सिक्स। ओ मम्मी पीछे। अरे वाह, वीडियो बना रही है, बताइए माता जी वीडियो बना रही है, चेहरे में भारी मुस्कान, ये होता है। बढ़िया है। क्या उनका डिसीजन कैसे, मतलब कैसे रहा उनका वो त्याग परित्याग? उन्होंने क्या त्याग परित्याग किया? मम्मी तब भी ये सेलिब्रेट। वीडियो आपको मैसेज दे देंगे, आप निश्चित रहो, मत बना वीडियो। ये बेटे का इंटरव्यू हो रहा है, भी लाइट है इसमें, तो चेहरे की मुस्कान आई माता जी, आइए आप जी। सर बहुत प्राउड हो रहा है। नहीं क्योंकि मुझे मालूम है माँ-बाप के बहुत आस प्राउड हो रहा है कि मेरा बेटा इतना अच्छा नंबर आया, क्योंकि पहले पढ़ने भी इतना वो नहीं था, तो हम लोग उम्मीद नहीं करते थे कि 10th में 63% और 12th में 93%, मतलब बहुत होता है, बहुत जबरदस्त। लोग और डाउन होते हैं, आप ग्रोथ किए जबरदस्त, बहुत बड़े। तो आप एक साल में आपने ऐसा क्या किया, मतलब आपने रूटीन क्या चेंज किया? मैंने कुछ नहीं किया सर, जो भी किया इसने ही किया है। हमने कुछ नहीं किया और हमने प्रेशर भी नहीं डाले। पहले तो बोलते थे कि पढ़ाई करो, फिर उसके बाद हमने कुछ नहीं बोला, वो खुद से ही किया है और सेल्फ स्टडी किया है। ये कहीं कोचिंग वगैरह कुछ नहीं किया है। भाई कोचिंग भी नहीं की है? बस ये माइलस्टोन के बच्चे हैं, ये है क्वालिटी। बिना कोचिंग के इतने शानदार रिजल्ट नहीं, वो मम्मी उम्मीद हार गई थी इसका कुछ नहीं होने वाला करके। तो मैं सोचा कि
चलो Challenge करो। एक बार देख लेता हूँ पढ़ के, चैलेंज अच्छी है और क्योंकि मैं पहले पढ़ता लिखता नहीं था ना, अभी बस 11 से नहीं तो सब कंसिस्टेंसी। अच्छा ही करना है प्रिपेयर। यस मैम, यस सर। बहुत बढ़िया, चलो बधाई, मजा आ गया। चलो बहुत बढ़िया। सर नहीं आए क्या आपको? क्यों भाई, पापा जी नहीं आए? नहीं पापा जी के लिए क्या कहोगे, बताओ, पापा के नाम बताओ। नमस्ते, प्रेम कुमार देवांगन। प्रेम कुमार देवांगन। हाँ। क्या करते पापा? पापा मार्कफील्ड में ऑफिस। बहुत बढ़िया, चलो देवांगन सर बधाई हो, गाड़ा गाड़ा, बहुत शानदार जी। एक भाई बच गए। हेलो नमस्ते। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम कृष्णा है और मैं सर कॉमर्स प्लस मैथ्स वाला हूँ। मैंने 93% स्कोर किया। आपकी हाइट बहुत अच्छी है। हाँ। तारीफ किसी की है कि नहीं की? और भी की है सर, 2-3 लोगों ने तो किया स्पोर्ट्स वाले है। भी हो? नहीं सर, स्पोर्ट्स में उतना मैं नहीं कर पाया। मैं अभी 12th में एडमिशन लिया यहाँ, तो पिछले स्कूल से मेरा स्पोर्ट्स में थोड़ा था, पर यहाँ के नहीं कर पाया। जी, पढ़ाई पे फोकस करो। हाँ, पढ़ाई बोर्ड पे। था ना? हाँ, मेन प्रायोरिटी ऐसे ही बच्चे पढ़ाई। लोग बोर्ड में थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। हाँ तो आप जी जी। सीरियस होकर 93 लेके आए। हाँ, 10th में कितना था? 10th में मेरा 88% था। बहुत बढ़िया, ग्रोथ ही है। हाँ, पर मैथ्स में मेरा मेन फोकस था, तो मैथ्स में मेरा 11th में तो पास ही होता था, पर इस बार मेरा 93 आया 100 में कमी से। है। हाँ, पर मतलब अच्छा ही है। सही है, चलो पापा क्या करते हैं? पापा बिजनेसमैन है, बहुत बढ़िया। पीछे बैठे हैं अभी। पापा आए क्या? हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ सर से मिले हम लोग। हेलो सर, बहुत बढ़िया, चलो उनसे भी बातचीत करेंगे थोड़ी देर में। जी जी, बहुत बढ़िया। हेलो। हेलो सर। क्या हाल है दोस्त? नमस्ते सर, मेरा नाम हर्षित है, हर्षित इंदारिया। जी, आपका परसेंटेज? सर मेरा परसेंट 90% बना है सर। 90%? यस सर। अच्छा लगा ना 90 में हाँ आ गए? सर, बिल्कुल। 90 से थोड़ा सी तो मजा नहीं आता। यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया, आप अपनी कहानी बताओ मुझे। सर बस कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए, और बाकी कोई परित्याग की ज़रूरत नहीं है, कोई भी त्याग की ज़रूरत नहीं है। सब करो, सब सारी मस्तियाँ करो, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस कॉन्सेप्ट वही की है। थोड़ी सी पढ़ना है और Yes, पढ़ना sir. ही चाहिए। यस सर, बस। चलो, थैंक यू दोस्त। हेलो, मेरा नाम लवली लखवानी है एंड मेरा 90.4% आया है। मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड से ही हूँ। 94 वाली हैं आप? 90.4। अच्छा 90 पे, सॉरी। अच्छा, फिल्टर होके बैठे ना, थोड़े ज़्यादा वाले, हाँ, थोड़े हाँ। और ज़्यादा वाले, थोड़े और ठीक ठाक ज़्यादा वाले। बहुत बढ़िया। तो आप अपनी कहानी बताइए मुझे। मैं भी यही बोलूँगी कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। किसी चीज़ को लेकर अगर कुछ भी डाउट होता है तो उसको पहले क्लियर करो, उसके बाद आगे बढ़ो। और डेली ऐसा नहीं है कि आप 8 आवर्स पढ़ो या 11 या 12, बस डेली इतना पढ़ो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है और आप डेली अपने आप को टाइम दे रहे हो पढ़ने के लिए। पढ़ना है बस डेली। हाँ, डेली जरूरी नहीं 1 है 8 आवर घंटे, भी, 10 हाँ घंटे, 1 आवर भी इनफ होता है। 5 मिनट बहुत होता है भाई। कहाँ है वो? ये मैडम बोली है। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? हाँ हाँ, कृष्णनंदा चावड़ा जी ने कहा है, मुझे सरनेम याद आ गया। उन्होंने कहा 5 मिनट भी बहुत होते हैं। हाँ, मतलब डेली बस पढ़ो आप। बहुत बढ़िया, daily हाँ। पढ़ना है। चलो, थैंक यू। हेलो, हेलो सर। क्या नाम है आपका? सर सौम्या प्रसाद। बिल्कुल सौम्या, आपकी कहानी बताइए, आप कितने परसेंट लेके आई हैं? सर मैं 90.4% लाई हूँ बायोलॉजी स्ट्रीम से। बहुत बड़े डॉक्टर बनना है। यस सर। नीट का देख के थोड़ा सा यस लगता होगा ना, सर, बुरा यस लगता होगा। सर। अभी री नीट हो रहा है। मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, पॉजिटिविटी कहाँ से मिलती है? ममता मैम बताती कि नहीं बताती? मैम बताती कि नहीं? यस सर। सर टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, स्पेशली हमारे बायो टीचर्स ने हम लोग को बहुत ज़्यादा गाइडेंस किया है हर चीज़ से लेकर, मतलब जब फॉर्म आया और उससे रिलेटेड क्या कैसे Updates, पढ़ना है। हाँ, कैसे पढ़ना है। सब अपडेट्स हमको मिलते रहते थे ग्रुप पे। और बोर्ड्स के लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत करी है सब टीचर्स ने, जब बोलो पेपर बना कर देते थे। तो यही सब है। बधाई हो, शुभकामनाएं अभी आने वाले नीट के लिए। मम्मी का हाँ, मम्मी पापा नाम बताओ। आइए मम्मी। हाँ, वो हेलो, मम्मी का बधाई नाम मैम आपको। मम्मी का नाम अनीता प्रसाद है और पापा का सुदेश प्रसाद। बहुत बढ़िया। उनकी कहानी बताओ, उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया 1 साल में? सर बहुत सेक्रीफाइस क्योंकि किया। एग्जाम सिर्फ बच्चे नहीं देते, माता पिता भी एग्जाम देते हैं। यस सर। सर एक्चुअली मेरे फादर पुलिस में, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा घर आना जाना करते हैं। अच्छा, आना जाना करते हैं? हाँ, पर मेरा बोर्ड्स था इसलिए वो बहुत कम कर दिए थे आना जाना, मतलब ताकि मेरे को पढ़ने के लिए टाइम मिले, क्योंकि हम अच्छा, लोग। बाहर है सर पोस्टिंग? यस सर, पोस्टिंग बाहर है, तो वो आना जाना बहुत करते थे। बट अभी मेरा बोर्ड्स है करके वो बहुत 12th में बहुत कम आते थे, ताकि मैं पढ़ सकूँ, मतलब डिस्टर्बेंस होता है थोड़ा सा। बच्चों के लिए माता पिता का रहता ही यस है। सर। बिल्कुल। हेलो। हेलो, आई एम आर्यन भल्ला। मैंने 91% स्कोर किया कॉमर्स स्ट्रीम में। बहुत बढ़िया। आपका नाम तो किसी ने, मुझे याद है सर, संतोष राय सर ने नाम लिया था आपका। जी जी, नाम लिया था। और आप लेके भी आ गए? 91%। 91। ग्रेट यार, जी। बहुत बढ़िया। तो आप अपनी कहानी बताओ मुझे। बस कल ही पेपर है सीए फाउंडेशन का। वहाँ जाना है जल्दी। हाँ भाई, जल्दी फ्री करते भाई। एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बस मम्मी का सपोर्ट तो हमेशा से था। उन्होंने साल के शुरू में एक चीज़ कह दी थी, बेटा तुझे साल भर जो करना है कर, फेयरवेल में जा, ट्रिप पे जा, जो करना है कर, 90% आ जाने चाहिए तेरे। आ गए। आ गए।
और टीचर्स का तो साथ हमेशा ही था, हमेशा वो लोग थे हमारे लिए। बिल्कुल। आपने कुछ गिफ्ट मांगा, कुछ बाइक वाइक, गाड़ी वाड़ी, लैपटॉप वैपटॉप? वो बताया नहीं जा सकता। चलो बधाई हो दोस्त। जो मैम राखी मैम ने उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने बहुत अच्छा एनवायरनमेंट डेवलप किया और हार्ड वर्क होना चाहिए बस, और साथ में मस्ती भी करनी चाहिए, सिर्फ स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ाई करनी चाहिए। मैंने मस्ती भी करी साल भर। और पापा क्या करते हैं आपके? पापा का बिजनेस है, मम्मी कॉलेज में प्रोफेसर है। पापा का नाम नितिन पुरोहित, मम्मी का ज्योति दुबे। कहाँ पोस्टेड मैम? मम्मी देव संस्कृति कॉलेज। ये संस्कृति कॉलेज, बहुत बढ़िया। आप काफी मुश्किल भी रहा होगा कि यार ये बोर्ड वाला साल है। इसने ज़्यादातर थोड़ा सा स्ट्रेस दिया है साल भर। बाकी सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, तो उन्होंने कभी लगने ही नहीं दिया, और स्कूल का माहौल बहुत अच्छा था। बहुत बढ़िया। और हार्ड वर्क आपको करना पड़ता ही है ऑब्वियसली, और साथ थोड़ा सा चिल भी होना चाहिए लाइफ में। हाँ, चिल करते करते पढ़ाई करेंगे तो कुछ स्ट्रेस नहीं होता। चलिए और बच्चों से बातचीत करते हैं। अल्लाह साहब बधाई हो। हेलो। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? वशिष्ठ गुप्ता। हम मिले क्या? एक्सेल माइंड्स। एक्सेल माइंड्स, बिल्कुल। सीए फाउंडेशन। निहारिका मैम के यहाँ। हाँ बिल्कुल। मैम ने भी उस दिन कहा दिया था कि भैया तो हमारा बच्चा अच्छा आएगा, रिजल्ट आने वाला है करके। ये निहारिका मैम के बच्चे हैं, बताओ। मेरा 91.6% आया है। 91.6%। बहुत बढ़िया। अभी सीए भी है? हाँ जी, कल ही है। कल ही है। तो कहानी बताओ, त्याग परित्याग बताओ। कुछ त्याग नहीं भैया, सब बढ़िया था। सब बढ़िया था? कैसे यार? सब अच्छे से गया, पेपर बढ़िया गया था। आगे रिजल्ट? हाँ। बढ़िया। मम्मी का नाम नेहा गुप्ता और पापा का संतोष गुप्ता। आए पापा? नहीं नहीं है। चलो बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। कुछ बड़ा करने वाले हो मुझे लगता है। बिल्कुल तो वाइब आ रही है वो। ये 12th के बच्चे थे, कुछ पेरेंट्स भी, पेरेंट्स से पूछ लेते हैं, बातचीत करते हैं। हेलो सर, पीछे सबसे बैठे हो आप, क्या नाम है? शालिनी शुक्ला। जी जी। शुक्ला सर, मुझे बताओ कि माइलस्टोन में रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आया है, इस बार क्या अपेक्षा कर रहे थे? अब मैं तो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जी। मेरा लड़का अकेले रह के यहाँ पे पढ़ा जी। तो अच्छा, बाहर रहते हैं? हाँ जी जी। तो 80s 85 ऐसा सोच रहा था मैं, तो 93 आया, तो मैं तो एकदम ही सरप्राइज्ड हूँ और खुश हूँ। और माइलस्टोन को मैं थैंक करूँगा कि अच्छा मौका मिला इससे और इसने इसको यूज़ किया। उन्होंने पेरेंट बनकर संभाला है। जी ये भी बड़ी बात है, घर से दूर होकर पढ़ना और 93% लेके आना। मैनेजमेंट के लिए क्या कहेंगे सर? तो ऑल द बेस्ट बोलूँगा और कीप इट अप विद दिस बोलेंगे, और सबको हेल्प करे, सबको मौका मिले। जी जी जी। मैम, जिस दिन रिजल्ट आया बच्चे का, उस दिन आप लोग का माहौल कैसा था? घर का माहौल कैसा था? आपने पहला रिजल्ट देखा हुआ, फिर फोन आया हो? नहीं सर, हम तो पूरी तैयारी से हम आ गए थे कि हमको जब पता चला, रुझान एक दिन पहले आने वाला थे रिजल्ट, तो हम पहुंच गए थे। हमें लगा था हम शायद पहुंचते पहुंचते लेट ना हो जाए, पर अल्टीमेटली रुक गए। अगले दिन रिजल्ट आया और अच्छा ही आया, शायद हम लोगों ने इतना सोचा नहीं था। तो अब आज इस स्टेज पे खड़े होके मुझे ये लगता है एज पेरेंट्स सबसे ज़्यादा निश्चिंती हो जाती है यदि बच्चे को हमने माइलस्टोन में डाला। हमारे लिए स्पेशल केस भी था क्योंकि इन्होंने 12th में एडमिशन लिया, तो ये 12th में इसी साल मई से आना चालू किया था इन्होंने। तो सारे टीचर्स का फुल सपोर्ट, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का फुल सपोर्ट, और मैं इसी जगह से बोलूँगी, इवन मैं क्लास 12th के हर बच्चे को थैंक यू बोलूँगी कि एक नए बच्चे को अपने साथ रखा, बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप करी। तो नए शहर, नया सेटअप में भी उसको अकेला कभी नहीं लगा होगा। रिजल्ट बहुत अच्छे लेके आ गए। रिजल्ट बहुत अच्छा, और पेरेंट्स ने बहुत मतलब बाकी सारी चीज़ों के अलावा सारे टीचर्स, मुझे लगता है हम 2 लोग दूसरे शहर में थे पर यहाँ उसको 50 पेरेंट्स मिल गए थे, सारी 50 सारे टीचर्स, सब उसका सेटअप बहुत अच्छा। वी आर वेरी थैंकफुल ताली भाई जिन्होंने पेरेंट बनकर इस बच्चे को संभाला। और ये वाकई में आप लोगों ने काफ़ी बड़ा रिस्क लिया, मतलब 12वीं में आपने स्कूल बदल दिया, शहर बदल दिया, अपनों से दूर कर दिया, काफ़ी मुश्किल रहा होगा आप लोग के लिए भी। हाँ, हमारे लिए मुश्किल था, पर मुझे लगता है उतना ही मुश्किल या ज़्यादा रिस्क यहाँ माइलस्टोन ने लिया कि उन्होंने मई में एक बच्चा एक्सेप्ट कर लिया 12वीं का, और वो भी 6 कोर सब्जेक्ट्स वाला, मतलब इनको 6 कोर सब्जेक्ट पढ़े हैं इन्होंने, और वो सारे सब्जेक्ट्स बाकी पिछले स्कूल से जहाँ से आए थे वहाँ पे भी प्रॉब्लम यही हुई थी कि 6 सब्जेक्ट्स एक साथ कोर बच्चा नहीं पढ़ रहा था। वहाँ पे भी ये हमारे बेटे कृष्णा अकेले थे जो वैसा स्टूडेंट होते, यहाँ पे भी अकेले ही पढ़ा इन्होंने पूरे साल, एक सब्जेक्ट खुद ही पढ़ा है, पर फिर भी एक चैलेंज को इतने खुले बाहों से एक्सेप्ट किया टीचर्स ने और पूरे स्कूल ने। तो वी आर वेरी थैंकफुल। हमने शायद ये कभी सोचा नहीं था, तो मुझे लगता है एज पेरेंट मैं शायद दूसरे पेरेंट्स से, आपने पूछा नहीं, फिर भी
जैसे बच्चों के लिए बच्चे बोलते हैं ना कि ये पढ़ाई करें तो ऐसा होगा, तो 12th में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मुझे लगता है एज पेरेंट यदि हमने माइलस्टोन में डाल दिया है तो हम लोग इतने निश्चिंत तो कभी नहीं थे जितना इसके 12th में थे। हम 11th तक भी सोचते थे पढ़ रहा है कि नहीं, 12th में था माइलस्टोन चला गया है, पढ़ रहा है। को भरोसा था, विश्वास था। वाकई में ये बड़ी बात है कि एक बच्चा 12वीं में अपना स्कूल बदलता है, अपना शहर बदलता है, उसके बावजूद शानदार रिजल्ट लेकर आता है। तो बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। मज़ा आया बच्चों से बातचीत करके, और उतना ही आप लोगों को भी आया होगा, और बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और बहुत कुछ टिप्स मिले होंगे जो सभी बच्चों के काम आने वाले हैं।